नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी से तो हम जल्दी ही जीतेंगे और भारत को मुक्त करेंगे, लेकिन हमें भारत को और भी समस्याओं से, महामारियों से मुक्त करना है। और एक ऐसी ही समस्या हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन फ्रेंड्स से संबंधित है। यस, रेसिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया टू। पहले हम जान लें कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के नाम क्या हैं। टोटल 8 स्टेट्स हैं: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अगरतला मतलब त्रिपुरा, मेघालय और असम। लगभग हमारा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों से ढका हुआ है और भारत की सीमाएं चीन से मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। वहाँ के लोगों का एक स्पेशल कल्चर है और उन सबको एक ही रेस का कहा जा सकता है, जिनके स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल फीचर्स हैं, कलर है, एट्सेट्रा। और इसी वजह से उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बहुत दुख की बात है। इतिहास में देखें तो कामरूप एक राज्य हुआ करता था जो आज का असम का क्षेत्र है। अगर हम इतिहास में देखें और आज देखें, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अटूट अंग है। नॉर्थ ईस्टर्न्स भारत के अलग अलग राज्यों में जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिवलीहुड, एजुकेशन। नॉर्थ ईस्टर्न ही नहीं, लगभग भारत के सभी लोग इधर उधर किसी ना किसी राज्य में जाते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं। तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ ही अलग भेदभाव क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फेशियल फीचर्स दे आर बीइंग कॉल्ड एज चाइनीज और चिंकी। कोरोना की जब शुरुआत हुई तो दिल्ली में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न्स को कोरोना कहकर हैरास किया गया। किस लिए? क्यों? जस्ट उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या फेशियल फीचर्स हैं वो मेनलैंड पीपल से डिफरेंट हैं, हेंस दे बिकम विक्टिम ऑफ रेसिज्म। नॉर्थ ईस्टर्न्स को उनके हिंदी एक्सेंट की वजह से मॉक किया जाता है। दे आर ऑल्सो बींग मॉक्ड बाय कॉलिंग नेम्स लाइक मोमोज। नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स को हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, इन सब का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथिंग लाइफस्टाइल। सो ये रेसिज्म होता क्यों है? इसका मुझे एक कारण समझ ये आता है कि हमने अपनी किताबों में अपने बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में पढ़ाया नहीं। किताबों के सिलेबस में वो सब चीज़ें आई नहीं। हमें ये ही नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी ट्राइब्स हैं, या उनका क्या कल्चर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, हमें पता ही नहीं है। और जब तक ये नहीं पता होगा तब तक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमें करना क्या होगा? जब अगर हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो रेसिज्म की घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक बात समझनी होगी कि रेसिज्म भारत में इंपोर्ट किया गया है। हम बाय डिफॉल्ट टॉलरेंट और कल्चर मिक्सिंग वाली सभ्यता के लोग हैं। अब हमें ये चीज़ सुधारनी कैसे है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा हम ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे। जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हैरेस करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनजस्टिस हैज टू बी डेल्ट विद स्ट्रिक्ट लॉज। दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉज से भी पहले हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदली जाएगी? वो तभी बदली जाएगी जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, इस पाठ्यक्रम के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे कि एक दूसरे के कल्चर के बारे में, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस के बारे में को भारत के हर राज्य के बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पता हो। दूसरे शहरों में रह रहे बच्चों की सेफ्टी के लिए पुलिस एक काउंसलर का माध्यम बने, ना कि हैरेसमेंट का। तो इसके लिए पुलिस को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटर कल्चरल विजिट्स टू डिफरेंट स्टेट्स शैल बी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एमपी लैड्स फंड ऑल्सो। सो इसमें सरकार को स्कूल्स को जोड़ना पड़ेगा जिससे कि बच्चे एक दूसरे के कल्चर को जाने। और जब हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर फिजिकली एंड मेंटली सुरक्षित फील कर पाएंगे तो रेसिज्म की जड़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी और हम एक दूसरे को यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो मोटो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आप सब मेरा साथ देंगे रेसिज्म को खत्म करने में। और अगर इस वीडियो में कोई मुझसे पॉइंट मिस हो गया हो तो वो प्लीज़ आप सब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑफ करंट इम्पोर्टेंस। थैंक यू। जय हिंद।